students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is the love song of J. Alfred Prufrock. अब ये जो है ना जे अल्फ्रेड प्रूफॉक जो है इस पोइम में टी.एस. एलियट ने ये पोइम लिखी है। और ये जो जे अल्फ्रेड प्रूफॉक जिसका नाम है ना, ये एक बूढ़ा आदमी होता है, वो ढेर उम्र आदमी जो दरमियानी उम्र का आदमी होता है ना। और ये अपनी एक महबूबा को जो कि बहुत यंग है, बहुत कम एज की है, उसको प्रपोज़ करने जा रहा है। और पूरी पोइम जो है ना इसी बारे में है कि वो उसको प्रपोज़ करने को लेके जो है ना थोड़ा सा कश्मकश में है कि क्या उसको जो है उसे प्रपोज़ल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो इसके माइंड में उठ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टेक्स्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लेंथी पोइम है लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूँगी लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन, लेट्स गो देन यू एंड आई। चलो चलते हैं तुम और मैं। When the evening is spread out against the sky, जब आसमान पे जो शाम है वो फैल चुकी है। Like a patient etherized upon a table, जैसे कोई मरीज़ एक मेज़ पर जो है बेसुध पड़ा हो। etherized का मतलब होता है बेसुध होना या सुन होना। Let us go through certain half deserted streets, चलो चलते हैं हम आदि सुनसान गलियों में। द मटरिंग रिट्रीट्स, मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, और रिट्रीट्स यहाँ पे घरों को कहा गया है जहाँ से के घरों से, जिन गलियों के घरों से जो है बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही हो। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, कि यानी ऐसे जो बेचैन रातें जो कि जैसा कि किसी सस्ते होटल में जो एक रात गुजारी गई हो। एंड सॉडेस्ट रेस्टोरेंट विद ऑयस्टर शेल्स, और ऐसे रेस्टोरेंट यहाँ पे जो है ना हर वक्त जो है ना वो धूल मिट्टी जो है पड़ी हुई होती है। स्ट्रीट्स डेट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्गूमेंट, और ऐसी गलियाँ जो कि थका देने वाली हों, कभी ना ख़त्म होने वाली हों। ऑफ इंसीडियस इंटेंट, कि जिसका जो है जिनका मकसद जो है आपके अंदर को जो है ना डिस्टर्ब करना या तंग करना हो। टू लीड यू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसा सवाल पूछने। और डोंट आस्क, लेकिन ये मत पूछना व्हाट इज़ इट, कि ये क्या सवाल है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट, चलो हम चलते हैं और एक जो है ना विज़िट करते हैं। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ मिकल एंगलो। अब ये जो है ना वो कहते हैं ऐसे कमरे में जहाँ पे औरतें जो हैं आती जाती रहती हैं। और मिकल एंगलो के बारे में जो है बात करें, मिकल एंगलो जो है इटालियन आर्टिस्ट है, तो ये औरतें शायद उसके जो है ना आर्ट के बारे में बात करें। उसने हिस्टोरिकली ये बात की है ना कि यानी उसको उन औरतों को उनके बारे में पता भी नहीं है, उन आर्टिस्ट के बारे में, लेकिन फिर भी जो है ना उसकी आर्ट के बारे में ना मिकल एंगलो के बारे में बातें कर रही हैं। इसके बाद द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, येलो फॉग मतलब पीली धुंध जो अपनी पीठ जो है वो विंडो के शीशों पे, खिड़की के शीशों पे रगड़ रही है। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और इस ये जो पीले रंग का जो धुआं उठता है वो खिड़की के जो शीशों है ना उससे मजल करता हुआ नज़र आता है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, और इसकी यानी इसने जो है ना तमाम चीज़ों को अपनी ज़ुबान से इस तरह चाट लिया है कि यानी शाम के सारे कॉर्नर्स को इस तरह से कवर कर लिया कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ इनविजिबल हो चुका है। अपॉन, लिंगड अपॉन का मतलब होता है हैंग अपॉन यानी लटकना। द पूल्स एट डेट स्टैंड्स इन द ड्रेन्स, यानी पूल्स के ऊपर जो कि गलियों में जो है या नालियों में जो है ना खड़े होते हैं। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक टू द सूट, सूट का मतलब होता है काले रंग के। डेट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, मतलब चिमनीज में जो इससे जो चीज़ निकलती है यानी वो काले धुएं की तरह हो जाते हैं। मतलब वो कह रहा है कि यानी जब स्मोक और जो फॉग और स्मोक जब मिलते हैं ना तो वो स्मोक की तरह बन जाते हैं, यानी काले धुएं की तरह बन जाते हैं जो कि चिमनी से निकल रहा होता है। स्लिप्ड बाय टेरस, जो टेरस से जो है फिसलते हुए आते हैं। मेड अ सडन लैप, और अचानक से कूद पड़ते हैं। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और ये देखते हैं कि ये एक बहुत सी नरमो नाजुक सी अक्टूबर की रात है। क्लर्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फॉल अस्लीप, जो एक घर के अंदर जो है वो एंटर होते हैं और सो जाते हैं। इंडीड देयर विल बी टाइम, और दर हकीकत उसके पास वक्त होगा। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, कि ये जो येलो स्मोक है ये गलियों में घूमे फिरे। स्लाइड का मतलब घूमना फिरना, मूव करना। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और अपनी जो है बैक को, अपनी हिप को जो है खिड़की के शीशों के साथ रगड़ती रहे। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, उसके पास वक्त होगा, उसके पास वक्त होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस डैट यू मीट, कि ऐसे चेहरे के लिए तैयार हो या ऐसे चेहरे को तैयार करे जिसे जो है जिसे तुम मिलने जा रहे हो। मतलब वो जिसे अपनी बिलव को कह रहा है ना कि यानी तुम मुझसे मिलने जा रही हो ना, तो ऐसे चेहरे के लिए तैयार करना। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, उसके पास वक्त होगा मारने का और पैदा करने का। एंड द टाइम फॉर ऑल वर्क्स एंड द डेज ऑफ हैड, और दिन के तमाम कामों के लिए उसके पास वक्त होगा। दे लिफ्ट एंड ड्रॉप फॉर अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, के वो जो है तुम्हारी प्लेट में एक सवाल रखे या उठाए।
टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए वक्त, मेरे लिए वक्त, एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन्स, और ऐसा वक्त जो कि यानी 100 इंडिसीजन का मतलब यानी वो ये बात असल में ये कहना चाह रहा है कि यानी मैंने इसके इतना वक्त लगाया है तुम तक जो है अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह बात करूँ, किस तरह से अपने सवालों को तैयार करूँ। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन के 100 दफ़ा मैंने सोचा, 100 दफ़ा उसको जो है पेंडिंग कर दिया। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, मतलब अपने नाश्ते से पहले, चाय और टोस्ट को लेने से पहले। दोबारा वो ऊपर वाली बात करता है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, के कमरे में औरतें आती जाती हैं, टॉकिंग ऑफ माइकल एंग्लो, और माइकल एंग्लो की बातें कर रही होते हैं। डिडंट देयर विल बी टाइम, और दर हकीकत वक्त होगा, टू वंडर, हैरान होने के लिए, डू आई डियर कि क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, एंड डू आई डियर क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर कि मैं वापस लौट जाऊँ और सीढ़ियों से उतरूँ, विद अ बैड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, कि यानी मेरा सर जो है दरमियान से गंजा है। दे विल से, वो क्या कहेंगे, हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन, कि इसके बाल कितने पतले हैं। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फिमली टू द चिन, कि मेरा जो है सुबह वाला कोट और यानी मेरा कॉलर जो है वो जो मेरी चिन के साथ लगता है, और उसका वो कॉलर जो है ना वो अच्छा लग रहा है कि उसकी चिन के साथ तक जो है ना टच कर रहा है। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, को कहता है कि मैंने जो है वो रिच टाई नेक टाई जो होती है ना, जो टाई गले में बांधते हैं, वो भी पहन ली है। बट डेजर्टेड बाय अ सिंपल पिन, और जो है एक सादा सी पिन भी लगा ली, मतलब वो देखने में उसने खुद को एक गुड लुकिंग पर्सन बनाने की कोशिश करा है। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, वो कहता है कि मैं जितना मर्जी सर धर लूँ लेकिन फिर भी वो ये कहेंगे ना कि इसकी टांगे और बाजू कितने पतले हैं, मतलब यानी जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसके बाल जो है उड़ते जाते हैं और उसके जो है ना जिस्म जो है वो कमज़ोर और पतला होता जाता है। डू आई डियर क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, डिस्टर्ब द यूनिवर्स का मतलब यानी मैं उससे सवाल पूछ सकूं, कि उसको जो है उस प्रिंसेस को, उस क्वीन को तंग कर सकूं। इन अ मिनट देयर इज़ टाइम, एक मिनट में इतना वक्त है, फॉर डिसीजन एंड विन विच अ मिनट विल रिवर्स, कि यानी मैं एक मिनट में जो है कितनी बार अपने फैसले को बदलता हूँ, यानी कुछ सोचता हूँ फिर रद्द कर देता हूँ। फॉर आई हैव नोन देम ऑल, ऑलरेडी नोन देम ऑल, कि यानी वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों को पहले से जान चुका हूँ या जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग मॉर्निंग ऑफ द आफ्टरनून, फिर वो नेचर की बात करता है कि मैं नेचर की सारी एक्टिविटीज़ से भी वाकिफ़ हूँ, मुझे नेचर मॉर्निंग्स का, सुबह का और दोपहरों का भी पता ही है। मेड आउट ऑफ माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, मैंने अपनी ज़िंदगी को कॉफ़ी के चमचों से नापा है, मतलब यानी उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो कॉफ़ी पी पी के गुजारी है। आई नो द वॉइस इज़ डाइंग विद अ डाइंग फॉल, मैं उन आवाज़ों को भी जानता हूँ जो कि डिस्टर्ब करती हैं बीनीथ द म्यूज़िक फ्राम अ फादर रूम, जो कि अगले कमरे से जो म्यूज़िक आ रहा होता है ना उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है। सो हाउ शुड आई परज्यूम, तो किस तरह से मैं उसको अपनी बात कहूँ या किस तरह से अपना पैगाम पहुँचाऊँ। एंड आई हैव नोन द आइज़ ऑलरेडी नोन दैम ऑल, और मैं उन आंखों को जानता हूँ, उन आंखों को मैं पहले से उनसे वाकिफ़ हूँ। द आइज़ डैट फिक्स यू इन अ फार्मूलेटेड फेस, कि यानी वो कह रहा है कि यानी जब मैं उसे उन आंखों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको तक अपना पैगाम पहुँचाऊँगा या मैं उसको प्रपोज़ करूँगा तो उन आंखों की जो घूर होगी ना वो मेरे लिए ना काबिल बर्दाश्त हो जाएगी। एंड वेन आई एम फार्मूलेटेड स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, और कह रहे हैं मैं खुद को ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे किसी ने ना एक पिन के साथ लगा के जो है ना दीवार पे लटका दिए। वैन आई एम पेंड, के जब मुझे दीवार के साथ लटकाया गया पिन के साथ। एंड रिंगलिंग ऑन द वॉल, और मैं जो है एक कीड़े की तरह जदोजहद कर रहा हूँ। रिंगलिंग का मतलब होता है जदोजहद करना, स्ट्रगल करना। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो मैं किस तरह से अपनी बात शुरू करूँ, कैसे मुझे बात शुरू करनी चाहिए। टू स्पिट आउट ऑल द बर्ड्स एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, कि ये तमाम बातें जो है ना इससे मेरे जो दिन है उनसे मैं उन सब से मैं वाकिफ़ हूँ। एंड हाउ शुड आई परज्यूम, और मैं कैसे जो है अपना पैगाम उस तक पहुँचाऊँ। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, और मैं उन हाथों से, उन बाजुओं से पहले ही वाकिफ़ हूँ। नोन दैम ऑल, पहले से ही सब जानता हूँ। आर्म्स डेट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट, कि ऐसे बाजू या ऐसे हाथ जिनमें उन्हें ब्रेसलेट पहना हुआ है सफ़ेद हैं और बेयर और नंगे हैं। बट इन द लैम्प लाइट, लेकिन जब लैम्प की रोशनी उन पर पड़ती है, डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, तो उस पर यानी हमारी स्किन पे जो वो हल्के हल्के बाल होते हैं ना, तो वो जैसे ब्लीच कलर होता है, तो वो कह रहा है कि लेकिन वो उसके जो हाथ है ना वो लाइट ब्राउन हेयर से ढके हुए हैं। इज़ इट परफ्यूम फ्राम अ ड्रेस, और जो उसने खुशबू अपने जो है ड्रेस पे लगाई हुई है ना, डैट मेक्स मी सो डिप्रेस, वो मुझे पागल कर रही है। आर्म्स डैट लाई अलॉन्ग अ टेबल, फिर उसने अपने जो है खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने हाथ जो है वो टेबल पे रख लिए हैं और रैप अबाउट अ शाल, और एक शॉल जो है उन पर लपेटी हुई है। एंड शुड आई देन परज्यूम, तो क्या मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। एंड शुड हाउ शुड आई बिगिन, और मुझे किस तरह से जो है अपनी बात को उस तक पहुँचाने के लिए आगाज़ करना चाहिए। आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रो नैरो स्ट्रीट्स, क्या मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं किस तरह से शाम को तंग गलियों में से गुजरता हुआ आया हूँ। एंड वॉट द स्मोक डेट राइजेस फ्राम द पाइप्स, और मैंने देखा है उन लोगों को जो कि हुक्का पी रहे थे और यानी खिड़की से जो थे ना उसको झांक के देख रहे थे कि किस तरह से तैयार होकर जा रहा है। फ्लॉनली मैन, जो अकेले आदमी थे इन शर्ट स्लीव्स, उनके यानी बाजू जो थे ना वो खिड़की से नज़र आ रहे थे कि उसको देख रहे हैं, लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, जो कि खिड़की से बाहर झुक के उसको देख रहे थे। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज, वो कहता है कि मुझे ऐसा जो है ना कि एक रींगने वाला कीड़ा होता है ना, कैंगरा जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए था।
स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, यानी जो समंदर पे जो ना खामोशी से चल जाता है, यानी वो कहता है कि मैं कोई ऐसा कीड़ा होता ना कि जो खामोशी से जो है चल के अपने महबूब तक पहुंच जाता है कि किसी को नज़र भी ना आता। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप स्लो सो पीसफुली, और दोपहर और शाम में जो है ना इस तरह पुरअमन है, सूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, जिसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो थपकी दे के जो ना सुलाया गया, स्लीप गहरी नींद, टायर्ड जैसे थकी हुई थी, और इट्स मेलिंगस या फिर झूठी जो है ना वो सोने का बहाना कर रही है शाम। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी, इस तरह फर्श पे पड़े हुए जैसे तुम और मैं। शुड आई आफ्टर टी केक्स एंड आइस, तो क्या मुझे कहना चाय के केक के और आइसिस के बाद क्या मुझे अपनी बात कहती नहीं चाहिए। हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट्स इन इट्स टू इट्स क्राइसिस, जो है कि वो हर चीज़ जो है ना उसको अपनी जो बात उसने कहनी है ना उसको जो है टलाने की कोशिश कर रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, कभी यानी अपनी लुक की बात करता है और कभी जो है ना वो कहता है कि यानी बात शुरू करने से पहले ये अच्छा है कि ना पहले हम कोई चाय केक आइसिस वगैरह ले लें। बट थो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड वेप्ट एंड प्रेड, वो फिर कहता है लेकिन अगरचे मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ, मैंने फास्ट किए हैं, रोज़े रखे हैं, बहुत रोया हूँ, बहुत दुआएं की हैं। तो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बैड बॉट इन अपॉन अ प्लेटर, और फिर कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा सर का गंजा हिस्सा है ना, जो मेरा गंजा सर है ना, वो तुम्हारे सामने एक प्लेट में पेश कर दिया गया है। आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई पैगंबर या कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ। एंड हियर इज़ नो ग्रेट मैटर, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, कि तुमने जो है उस लम्हे को जो है ना इतना वो बड़ा जो है ना मुझे मैंने तुम्हारी वजह से बना दिया। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर, और वो कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मौत का फरिश्ता होता है ना उसने मेरा कोट वो गिरेबान पकड़ा हुआ है और जो है ना मुझ पर हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। स्निकर का मतलब लॉफिंग कर रहा है मुझ पर। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और ये बात तो सच है कि मुझसे बात की जाए तो मैं खौफजदा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। वुड इट हैव बिन फॉर्थ इट आफ्टर ऑल, फिर वो मशवरा मांग रहा है कि क्या ये ठीक रहेगा। आफ्टर द कप्स द मार्मलेट, मार्मलेट जो है एक जैम को कहते हैं, द टी के चाय के साथ जो है एक जैम के बाद। अमॉन्ग द पोर्सलिन, पोर्सलिन कहते हैं जो चीनी के बर्तन होते हैं। अमॉन्ग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, के यानी टेबल पे जो है ना चाय जैम और ये चीनी के बर्तन पड़े हों और तुम और मैं जो है बात कर लें। वुड इट हैव बिन वर्थ वाइल, क्या ये ठीक रहेगा। टू हैव रिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, कि मैं हंसते हंसते जो है तुम्हें अपना पैगाम दे दूँ, तुम्हें अपना शादी का प्रपोजल दे दूँ। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, अब इन लाइन में वो ये कह रहा है कि यानी मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, मतलब वो इसको जो है ना एक पूरी ये कह रहा है कि तुम्हें जो है ना अपनी बात कहना ना मेरे लिए ऐसे है जैसे पूरी कायनात को एक गेंद में जो है ना एक गेंद की शक्ल में जो है स्क्वीज़ कर लेना है। टू रोल इट टुवार्ड्स ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, कि उसका जो माना है ना इसी तरह से कि मैं तुम्हें अपना सवाल जो है पेश करूँ। टू से, ये कहना आई एम लेजरस, लेजरस जो है ना एक बाइबल का एक करैक्टर है जो कि मौत से बच के वापस आया था। कम फ्रॉम द डेड, जो कि डेड से मौत से वापस आया था। कम बैक टू टेल यू ऑल, जो तुम्हें वापस सब कुछ बताने आया है। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, वन का मतलब यहाँ पे उसकी बिलव्ड है, यानी वो अपने सर के नीचे का जो तकिया है ना उसको सेट करती है। वो कहती है शुड से, क्या ये मतलब था डैट इज़ नॉट वट आई मींट एट ऑल, दिस डैट इज़ नॉट इट एट ऑल, यानी मैं तुमसे जो इतने अच्छे से बात करती थी, इतना पोलाइटली तुमसे पेश आती थी, तो तुमने उस सब का ये मतलब निकाला है। एंड वुड इट हैव बिन वर्थ वाइल आफ्टर ऑल, क्या उसके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। वुड इट हैव बिन वर्थ वाइल, क्या ये ठीक रहेगा। आफ्टर द सनसेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल स्ट्रीट्स, after the sunset, the dooryards and the sprinkle streets and the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, मतलब वो उसको पूरे दिन की एक्टिविटीज़ बताता। एंड दिस ऑल्सो सो मच मोर, और भी बहुत सी चीज़ें उसको डिस्कस करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, वो कहता है मेरे लिए कहना बहुत नामुमकिन हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है जो मैं मेरे कहने का मतलब है या जो मैं कहना चाहता हूँ। बट एज इफ़ अ मैजिक लैटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, कहता काश कोई ऐसा पैटर्न होता ना कि यानी जिससे जो है मेरी जो नर्व्स हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं ना, वो एक स्क्रीन पे मैं उसको दिखा सकता। वुड इट हैव बिन वर्थ वाइल, क्या ये ठीक रहता है या मुनासिब रहता है। वन सेटलिंग द पिलो थ्रोइंग ऑफ अ शाल, यानी वो अपना जो है पिलो सेट करी होती है और अपनी शाल जो है एक साइड पे गिरा देती है। एंड टर्निंग टुवर्ड्स द विंडो, और जो है विंडो की तरफ मुड़ते हुए ये कहती शुड से दिस इज़ नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मींट एट ऑल, के मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी, कि मैं ना तो जो है प्रिंस हैमलेट हूँ, ना ही जो मेरा कहने का वो मतलब है या मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एम एन अटेंडेड लॉर्ड वन डैट विल डू, कि मैं एक अटेंडेड लॉर्ड हूँ। टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू, मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यानी हैमलेट जो है ना वो एक ड्रामा का प्रिंस है ना, तो कहता है मैं ना तो वहाँ का प्रिंस हैमलेट हूँ और ना ही मैं वैसा बनना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ उसका एक मामूली सा अटेंडेंट हूँ। और वन डैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, जो कि ड्रामा में जो है ना प्रोग्रेस के टाइम पे आता है, स्टार्ट अ सीन और टू, या फिर एक पहले या दूसरे सीन में आता है। एडवाइस द प्रिंस, शहजादे को जो है
नसीहत करने के लिए नो डाउट एन ईजी टूल। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं एक ईजी टूल की तरह हूँ। डिफरेंशियल मतलब रिस्पेक्टफुल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज़, यानी जिसको जो है किसी के काम आके खुशी होती है। पॉलिटिक, कॉशियस एंड मेटिकुलस, यानी दूसरों के जो है मोहतात होने वाला या होशियार। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, जो है बहुत ज़्यादा कहावतों के इस्तेमाल वाला। बट अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन कुछ बातों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, और बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा फ़नी टाइप का होने वाला। ऑलमोस्ट एट टाइम्स एट द फूल, और बाज़ औक़ात एज अ फूल बिहेव करने वाला। ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई शैल बियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउज़र रोल्ड, और मैं जो अपने ट्राउज़र के जो है ना नीचे से फोल्ड करके पहनता हूँ ताकि मैं थोड़ा यंग लगूँ। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मुझे अपने बाल जो है पीछे को कंघी करनी चाहिए ताकि जो मेरा गंजापन है वो छुप जाए। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, क्या मैं जो है एक पीच खा सकता हूँ, क्योंकि वो तो पीच खाने के लिए दांत वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो कहता है मैं क्या एक पीच खाने की हिम्मत कर सकता हूँ। आई शैल वियर विद अ फ्लैनल ट्राउज़र, मतलब क्या मैं फैंसी ट्राउज़र, क्या मुझे फैंसी ट्राउज़र पहनने चाहिए। एंड वॉक अपॉन द बीच, और बीच पे चलना चाहिए। आई हैव हेard द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, ईच टू ईच का मतलब यहाँ पे ईच अदर है, यानी मैंने जो है ना मरमेड्स को एक दूसरे के साथ बातें करते जो है गाने गाते सुना है। आई डू नॉट थिंक दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए भी गाएंगे। आई हैव सीन दैम राइडिंग सी वॉट ऑन द वेव्स, मैंने उनको सी वार्ड पे जो है लहरों की सूरत में जो है सफ़र करते या सवारी करते देखा है। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन ब्लैक, किस तरह से यानी सफ़ेद बालों की कंघी जो है ना इन वेव्स को जो है ब्लैक कर देती है, ख़राब कर देती है। व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक, जब हवा चलती है तो पानी जो है वो सफ़ेद और काला हो जाता है। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर ऑफ द सी, हम जो है वो समंदर के निचली सतह तक आ चुके हैं। बाय द सी गर्ल्स रैक विद सी रेड एंड ब्राउन टिल ह्यूमन वाइजेज एंड वेक्स अस एंड वी ड्राउन, यानी हमारी ये जो सी गर्ल्स है ना जो कि समंदर पे जो है वो सुर्ख और ब्राउन इसमें मलबूस हैं, वो यानी जब तक इंसानी आवाज़ें जो है ख़त्म नहीं होगी हम डूबते रहेंगे, हम जो है समंदर के अंदर रहेंगे, हम नीचे तक रहेंगे। मतलब ये पूरी पोइम में जो है ना जो वो प्रोफॉग है ना वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो सपने देख रहा है कि वो एक बूढ़ा होने के बावजूद एक यंग गर्ल को कैसे प्रपोज करेगा, क्या क्या जो है हर्डल जिसको सामना करना पड़ेंगे, सारी चीज़ें जो है उसने अपने इमेजिनेशन में बताई हैं। ये थी हमारी पोइम की टेक्स्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।